बिहार में जाति आधारित सर्वे की रिपोर्ट आने के बाद से ही लगातार इसको लेकर जमकर सियासत हो रही है और क्योंकि 2024 लोकसभा चुनाव सर पर है तो इसी को लेकर बिहार में अब इस रिपोर्ट में जो आंकड़े सामने आए हैं उसका किस तरीके से राजनीतिक फ़ायदा उठाया जाए, इसको लेकर तमाम राजनीतिक दल जो हैं अपने अपने तरीके से कवायद में जुटे हुए हैं। और सबसे पहले अगर हम बात करें तो इस पूरे मामले में जो लीड बना ली है वो है जनता दल यूनाइटेड, यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू ने जो है जातिगत जो जनगणना हुई है उसके जो आंकड़े आए हैं उसको लेकर उस पर काम करना शुरू कर दिया है। और इसी को लेकर अब 5 नवंबर को पटना में एक बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है जिसका नाम होना है भीम संसद। दरअसल जो आंकड़े सामने आए हैं जाति आधारित सर्वे में उसमें दलित यानी कि अनुसूचित जाति की जो संख्या है वो तकरीबन 19.65 यानी कि तकरीबन 20% दिखाई गई है। और आम जो बिहार को लेकर धारणा थी कि बिहार में जो अनुसूचित जाति की संख्या है वो तकरीबन 16% के आसपास है, लेकिन जो नए आंकड़े आए हैं जहां पर तकरीबन 20% दिखाया जा रहा है अनुसूचित जाति की जनसंख्या, इसको लेकर नीतीश कुमार ने अब काम करना शुरू कर दिया है और दलित वोट बैंक पर अब जेडीयू की नज़र है। और इसी को लेकर 5 नवंबर को पटना में भीम संसद कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। और इसको लेकर कैसे तैयारी शुरू की है नीतीश कुमार ने, ये हम आपको दरअसल बता रहे हैं, क्योंकि बिहार सरकार में जेडीयू कोटे के जो दलित समाज से जो मंत्री हैं, अशोक चौधरी हों या जो कि भवन निर्माण मंत्री हैं, या फिर रत्नेश सदा हों, या फिर मद्य निषेध विभाग के मंत्री हों सुनील कुमार, इनको नीतीश कुमार ने दरअसल काम पर लगा दिया है। और काम क्या है, 10 अक्टूबर को पटना से भीम संसद रथ को जो है रवाना किया गया, यानी बहुत सारे ऐसे रथ हैं जो अब बिहार भर में इस वक्त भ्रमण कर रहे हैं। और इसका उद्देश्य दरअसल ये है कि भीम संसद रथ जो है वो बिहार के सभी ज़िलों में, सभी गांव में, प्रखंडों में पहुंचेगा और किस तरीके से दलित समाज को जो है वो मोबिलाइज किया जाए 5 नवंबर के कार्यक्रम के लिए, किस तरीके से उनके साथ पैठ बनाई जाए जेडीयू की, इसको लेकर काम करना शुरू कर दिया है जनता दल यूनाइटेड ने। और नीतीश कुमार ने जिन मंत्रियों को ये जिम्मेदारी सौंपी है उसको लेकर अब अशोक चौधरी हो या फिर सुनील कुमार हो या फिर रत्नेश सदा, ये तमाम दलित समाज से आने वाले जो नेता हैं, जो मंत्री हैं, वो बिहार का दौरा इस वक्त कर रहे हैं, तमाम ज़िलों में जा रहे हैं और दलित समाज के लोगों से संवाद भी साध रहे हैं और उनसे अपील कर रहे हैं कि 5 नवंबर को वो सभी लोग जो हैं वो पटना पहुँचे और पटना के में जो बड़ा कार्यक्रम होगा भीम संसद, उसको सफल बनाया जाए। और दरअसल देखिए नीतीश कुमार की जो नज़र है वो ईबीसी वोट बैंक के साथ साथ जो है वो अनुसूचित जाति यानी कि शेड्यूल कास्ट वोट बैंक पर भी है, यानी कि दलित समाज के वोट बैंक पर भी है। और शायद यही वजह है, याद होगा कि 2013 में जब नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दिया था तो उन्होंने जीतन राम मांझी को जो है वो मुख्यमंत्री बनाया था। हालांकि अन्य कारणों से फिर अभी हाल फिलहाल फिर उनकी और जीतन राम मांझी के बीच में रिश्ते बिगड़ गए और जीतन राम मांझी ने महागठबंधन छोड़ दिया और वो वापस एनडीए में आ गए हैं। तो नीतीश कुमार दरअसल ये मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि जीतन राम मांझी भले ही जो दलित समाज के नेता हैं, दलित के बड़े नेता हैं, वो वापस एनडीए में चले गए हैं महागठबंधन को छोड़ के, तो ऐसे में दलित समाज नाराज़ न हो जेडीयू से, इसीलिए ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। भीम संसद का आयोजन पटना में किया गया है। तो एक तरफ जहां नीतीश कुमार की नज़र अपने कोर वोट बैंक यानी कि अति पिछड़ी जाति पर है, जिसका जो अगर हम आंकड़े जो अभी ताज़ा आए हैं उसके हिसाब से तकरीबन 36% जो है जनसंख्या उनकी है, उसके साथ साथ दलित वोट बैंक पर भी इस बार नीतीश कुमार की नज़र है। और इसी को लेकर इस कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और कोशिश ये की जा रही है कि 5 नवंबर को होने वाले इस कार्यक्रम में बिहार के तमाम कोनों से जो दलित समाज के लोग हैं वो पटना पहुंचे, इस कार्यक्रम को सफल बनाएं। और जो हमें जानकारी सूत्रों से मिल रही है कि इस कार्यक्रम की सफलता के बाद आने वाले दिनों में अति पिछड़ी जाति की जो भी जनसंख्या जो
बढ़ी है, उसको लेकर भी नीतीश कुमार जो है कोई कार्यक्रम चला सकते हैं ताकि 2024 लोकसभा चुनाव में जनता दल यूनाइटेड को इसका फायदा मिल सके। रोहित सिंह, पटना, चुनाव तक।